जब जब जिन धर्म पर संकट आया है तब तब हमारे महामुनियों ने स्तोत्रों की रचना की है। आचार्य मानतुंग महाराज जी ने भक्तांबर स्तोत्र, तो आचार्य वादिराज महामुनि महाराज जी ने एक ही भाव स्तोत्र और विशापाहारी स्तोत्र धनंजय कवि महाराज ने किया। और आचार्य समंत भद्रदेव महाराज के ऊपर जब ऐसी कुछ परेशानी आई थी तब उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की। और तो और आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज जी ने भी शांति भक्ति को लेकर के अपनी परेशानी को दूर किया था। अब ये प्रश्न यहाँ पर ये उठ खड़ा हुआ कि जब जब संकट आए हैं तब तब स्तोत्रों की रचना हुई है और उनका चमत्कार दुनिया में दिखा है। क्या सुख में किए हुए स्तोत्रों की रचना से कोई चमत्कार नहीं होता क्या? और यदि होता है तो ऐसे कौन से आचार्य हुए जिन्होंने अच्छे सुख में विशुद्धि के साथ में स्तोत्र लिखा हो और उसका चमत्कार हमें देखने में आया हो? जिज्ञासा का सवाल। बहुत अच्छा सवाल। क्या संकटों में ही स्तोत्रों की रचना हुई और चमत्कार संकटों में ही होते हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या किन्हीं आचार्यों ने सुखमय स्थिति में भगवान का स्तवन नहीं किया? मैं ये कहूँगा कि संकटों के घड़ी में स्तोत्र की रचना नहीं की गई, संकटापन्नों ने स्तोत्र की रचना की। आचार्य मानतुंग हो या वादिराज मुनिराज हो या आचार्य समंत भद्र हो या धनंजय, जिनका भी हमने उल्लेख किया, उन्होंने इस भाव से इन स्तोत्रों की रचना नहीं की कि मेरे संकट दूर हो जाए, अभी तो इस संस्कार से प्रेरित होने के कारण उनसे इसकी रचना हो गई कि जब भी कोई दुर्निवार उपसर्ग हो तो हमें आत्मा और पंच परमेष्टि के अलावा अन्य किसी की शरण नहीं लेना। वो उसकी शरण में गए और शरण में जाने से जीवन में बड़ा परिवर्तन आया और ये चमत्कार घटित हो गया। कथाएं बाद में जुड़ती है और कथाओं के क्रम में ऐसा कह दिया जाता है कि इस स्तोत्र से उनका संकट दूर हुआ। हमारे आपकी नजर में वो संकटापन्न थे, वे अपने आप को तो पूरी तरह से संकट मुक्त महसूस करते थे और तभी इस तरह के स्तोत्रों की रचना हो पाती है और तभी इस तरह के चमत्कार घटित हो पाते हैं। साधारण स्थिति में ऐसा संभव नहीं। जहाँ तक सामान्य स्थिति में स्तवन की बात है तो हमारे सबसे पहले स्तुतिकार तो आचार्य कुंदकुंद हुए, जिन्होंने थोसामी स्तवन लिखा, जिन्होंने 10 भक्तियाँ लिखी। क्या वो स्तुति नहीं है? उन्होंने किसी चमत्कार के लिए तो नहीं लिखा, उनके ऊपर किसी संकट की बात तो नहीं दिखती, लेकिन वो चीज़ें प्रसिद्ध कम होती। हमारे यहाँ सैकड़ों स्तोत्र रचे गए। आचार्य समंत भद्र महाराज ने भी स्वयंभू स्तोत्र के अलावा भी अनेक स्तोत्र रचे, वो प्रसिद्ध नहीं हुए। प्रसिद्ध वो होते हैं जिनके साथ कुछ अतिरिक्त घटता है, इसलिए ये 4-5 स्तोत्रों की प्रसिद्धि हो गई। पर हमारे यहाँ स्तोत्र तो ढेर है, पर जो जैसा हो गया वैसा हो गया। आज के समय में भी बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की स्तुतियाँ रचते हैं, पर वो संकट में आने पर ही रचते, ऐसी बात तो नहीं है, पर उन्हें लोग ज़्यादा हाईलाइट करें। हाईलाइट नहीं हुआ चमत्कार। जीवन में जो चमक पैदा कर दे उससे बड़ा चमत्कार और क्या हुआ।